minute. Wait a minute. So let's start with sequence. See, what is sequence? First we study definition. Sequence is a succession zoom out the screen a little bit. Zoom out कैसे करूं मैं? मेरा इतना ही है स्क्रीन, आप मोबाइल का कर लो. दिस इज नॉट वन नोट. The succession of terms, it is a succession of terms a1, a2, a3, a4, right? It is a section of terms which are formed due to some rule. I'll explain. See, sequence क्या होता है? Sequence is a successive terms. There are successive terms which are written on the basis of some rule. ठीक है, जैसे AP क्या एक सीक्वेंस है. AP is a sequence. इसमें रूल क्या लगता है? What is the rule of AP? The rule is a constant term or number. We can say a constant number. संडे की रिकॉर्डिंग नहीं मिली आपको? A constant number is added to a preceding term. AP है. AP भी क्या है? AP is also sequence. उसमें रूल क्या है? कांस्टेंट नंबर हमें ऐड करना होता है प्रीसीडिंग टर्म में, राइट? ये क्या है मेरा? AP है. संडे को लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ाया था लास्ट टॉपिक, टू वेरिएबल्स. तो देखो AP क्या हो जाएगा? सपोज पहली टर्म A1 होगी, दूसरी टर्म क्या हो जाएगी? A2, फिर A3, फिर A4. तो देखो A1 फिर A2 क्या हो जाएगी? A1 प्लस D. A3 क्या हो जाएगा? A2 प्लस D. A4 क्या हो जाएगा? A3 प्लस D. तो मेरा AP क्या है? इट इज अ रूल. उसका रूल क्या है? अ कांस्टेंट नंबर इज एडेड टू अ प्रीसीडिंग टर्म. So this is my AP. Similarly, there is one more sequence. उसमें भी एक रूल फॉलो होता है, that is GP. Geometric progression. अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या बोलता है? इसका रूल क्या है? व्हाट इज द रूल ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? अ कांस्टेंट रेशियो is multiplied to a preceding number. तो इसमें जैसे मैं पिछले में क्या था, एक नंबर जैसे जैसे मैं ऐड करते था, इसमें क्या एक नंबर में फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करूंगा, उस नंबर को क्या बोलते हैं हम? अब जैसे देखो एपी में आप क्या बोलते हो? कांस्टेंट नंबर को कॉमन डिफरेंस, राइट? आपने पढ़ा है. पहला टर्म ए हो जाता है, फर्स्ट टर्म बिकम्स ए, और जो कांस्टेंट टर्म आप ऐड कर रहे हो वो क्या हो जाता है? डी, कॉमन डिफरेंस. दिस बिकम्स द फर्स्ट टर्म, दिस बिकम्स द कॉमन डिफरेंस. सिमिलरली इधर क्या होगा? व्हाट विल हैपन हियर? मेरा फर्स्ट टर्म a1 रहेगा, सेकंड टर्म क्या होगा? a1 into r, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? a2 into r. तो जीपी में मैं क्या करता हूं? जैसे मैं एपी में एक नंबर ऐड करता हूं फिक्स नंबर, वैसे ही जीपी में मैं कोई एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करता हूं. आई मल्टीप्लाई अ फिक्स नंबर. वैसे ही a4 क्या हो जाएगा?
A3R विच इज इक्वल टू, अगर आप करोगे तो A2R स्क्वायर विच इज इक्वल टू A1R क्यूब, और A1 क्या है, A है। तो फाइनली इसमें लास्ट टर्म क्या आएगा मेरा, लास्ट टर्म विल कम AN विच इज इक्वल टू A R की पावर N माइनस 1। देखो AP में क्या होता था, AP में क्या होता था, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, राइट। तो DN माइनस 1 से मल्टीप्लाई होता था। इसमें n टर्म क्या मिलता है, इसमें n टर्म मिलता है मेरे को जो कॉमन रेशो इसकी पावर n माइनस 1। सो दिस इज माय n टर्म, दिस इज माय n टर्म। सो दिस GP इज आल्सो माय वन ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। वैसे एक और सीक्वेंस होता है HP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सी हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज आल्सो अ सीक्वेंस। यस, हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज क्या है, इसका रूल क्या है, इसका रूल क्या है, व्हाट इज द रूल। इसका रूल कुछ नहीं है, जस्ट रूल है रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सपोज एपी है मेरा, सपोज ए A1 A2 A3 A4, ये मेरा एपी है, राइट। A1 A2 A3 A4, तो मेरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन विल बी 1 by A1 1 by A2 1 by A3 1 by A4। तो सपोज मेरा एग्जांपल देता हूँ, सपोज मेरे पास एक एपी है 2 6 10 14 18। पहला नंबर 2 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो ये एपी है मेरा। अगर मुझे इसका एचपी बनाना है, एचपी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ एपी, क्या हो जाएगा 1 by 2 1 by 6 1 by 10 1 by 14 1 by 18। So always remember HP is also sequence। उसका लॉ क्या है, उसका रूल क्या है, उसका रूल है कि रेसिप्रोकल ऑफ AP। तो मुझे इसकी भी एन टर्म मिल सकती है, आई कैन इवन फाइंड एन टर्म ऑफ, आई कैन इवन फाइंड, जैसे मैंने AP की एन टर्म फाइंड की थी, राइट। AP की एन टर्म क्या होती है, A R की पावर, सॉरी A प्लस N माइनस 1D। वैसे GP में एन टर्म होती है A R की पावर N माइनस 1। R क्या है, कॉमन रेशो जो मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे HP में AN की टर्म होती है, क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ AP की एन टर्म। देखो तो इस AP की एन टर्म आएगी, जो इस AP की एन टर्म आएगी वही रेसिप्रोकल करके क्या आ जाएगी, HP की एन टर्म। सो दिस आर द स्टैंडर्ड फॉर्मूले टू फाइंडिंग एन टर्म ऑफ AP, GP एंड HP। So this is a basic introduction to your sequence। कितनों को यहां तक आया समझ में? यस, पूछो कौस्तुभ डाउट। A succession of terms which are formed due to some rule। नहीं दिया होगा, एपी एपी देंगे तो एचपी निकलेगा, एपी नहीं देंगे तो एचपी नहीं निकलेगा। सी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज सक्सेसिव टर्म्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यू टू सम रूल। जैसे एपी में रूल क्या है, हर टर्म पे कॉमन नंबर ऐड करो, राइट। जीपी में क्या है, कॉमन रेशो मल्टीप्लाई करो, एक कांस्टेंट रेशो या कांस्टेंट नंबर में मल्टीप्लाई करता हूं। एचपी में क्या है, एचपी में आई जस्ट टेक रेसिप्रोकल ऑफ एपी, दैट इज एचपी। यस, एचपी में 1 के अलावा भी न्यूमरेटर हो सकता है। आपको एग्जांपल देता हूं मैं, सपोज मेरा एपी है, एपी क्या है मेरा 0 हाफ 1 3 by 2 2 5 by 2, ये एपी है कि नहीं, एचपी क्या हो जाएगा। अब देखो जीरो को हम इंक्लूड नहीं करते, 2 1 2 by 3 1 by 2 2 by 5, ये क्या हो गया मेरा
HP हो गया। आया समझ में प्रतीक? तो अदर देन 1 भी आ सकता है, तो ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। ये सीक्वेंस हो गया। नाउ व्हाट इज सीरीज? व्हाट इज सीरीज? एक पर जीपी बार। आदर्श मतलब एक बार जीपी भी मैं कोई एग्जांपल हूं ऐसा? तो ठीक है, जीपी का भी एग्जांपल चाहिए। देखो सपोज मेरा पहला नंबर है, ए है मेरा 2, आर है मेरा 3, तो पहला नंबर क्या होगा? ए। दूसरा क्या होगा? ए आर। तीसरा क्या होगा? फिर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूंगा, ए आर स्क्वायर। चौथा क्या होगा? ए आर क्यूब, ए आर 4, ऐसे चलते जाएगा। तो 2,6, इस पे 3 8 मल्टीप्लाई करो 18, 18 पे 3 मल्टीप्लाई करो 54, 54 पे 3 मल्टीप्लाई करो 162, 162 पे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 486। ऐसे करके आपका आंसर आते जाएगा। दिस इज जीपी। इसकी एन टर्म क्या होगी? ए आर की पावर n-1। अगर मुझे 10 टर्म निकालनी है, ए 10, तो क्या करूंगा? 2 इंटू 3 की पावर 9, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब 3 की पावर 9 निकाल लेना, टफ नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है आपको? ठीक है, सीक्वेंस। अब देखो डिपेंड करता है। देखो ऑब्जेक्टिव में तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस। ऑब्जेक्टिव में टोटली डिपेंड्स ऑन ऑप्शंस। सब्जेक्टिव में क्या है, वो टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। कई स्कूल में टीचर बोलते हैं कि आपको निकालना है, कई स्कूल में टीचर बोलते हैं छोड़ दो। तो आप टीचर से पूछो आपके स्कूल के टीचर की क्या डिमांड है। ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन देख के पता चलेगा क्या करना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब चलो सीरीज। सी सीरीज इज नथिंग बट it indicates the sum of a sequence. सपोज मेरे पास एक सीक्वेंस है। सपोज आई हैव अ सीक्वेंस a1, a2, a3, a4, ये मेरा सीक्वेंस है, राइट? तो मेरा सीरीज क्या होगा? व्हाट विल बी सीरीज? सीरीज विल बी नथिंग बट addition of all of them. Series is nothing but it indicates what? Addition. तो क्या हो जाएगा? a1 plus a2 plus a3 plus a4, it goes on till an. अब देखो इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। अब देखो सम को हम कैसे लिख लेते हैं? सम को हम समीशन से ऐसे लिख लेते हैं, समीशन। ठीक है, a1 a2 a3 a4 हो रहा है तो मैं क्या लगा दूंगा? a I लगा दूंगा। अब I की वैल्यू में मूव करूंगा 1 to n। तो मेरा जैसे I 1 to n जाएगा। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब है ये सेम। अब देखो जब I1 होगा तो A1 हो जाएगा, ये ऐड करता है, ऐड। I2 होगा तो A2 हो जाएगा, फिर ये समीशन ऐड करेगा, फिर I3 होगा तो ये A3 हो जाएगा। So this is what series. Series is nothing but the addition of elements of or terms of sequence. Sum of a sequence or sum of terms of sequence. ठीक है। अब देखो सीरीज दो टाइप की होती है। सीरीज कैन बी ऑफ टू टाइप। सीरीज कैन बी ऑफ फाइनाइट, सीरीज कैन बी ऑफ इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट भी हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट कब होगी? जब नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट होंगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स आर नोन। राइट? 5 टर्म, 6 टर्म, 7 टर्म, मतलब एन की वैल्यू देंगे। एन ही डिसाइड करता है कितने टर्म्स है।
राइट, मतलब n इज फिक्स्ड। अब देखो इनफिनाइट सीरीज में क्या होता है, मुझे आई डोंट नो द नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, वी कैन नॉट डिसाइड। तो इसमें n की वैल्यू क्या हो जाती है, n की वैल्यू काइंड ऑफ इंफिनिटी हो जाती है, बिकॉज वी डोंट नो। यहां तक आ रहा है आपको समझ में? अब देखो, अब हम इसको सीरीज के कॉन्सेप्ट को हम एपी और जीपी में लगाते हैं, ठीक है। अब मेरा एपी क्या है, एपी होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, राइट। अब इस ये मेरा क्या है, मेरा ये एपी का सीक्वेंस है। अब मुझे इस सब का एडिशन निकालना है। ये पहला टर्म है मेरा a1, बाकी a2, फिर a3, फिर a4। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। अब देखो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस an is equal to summation of ai, i equal to 1 to n। अब देखो जरूरी नहीं आप आई लो, आप कुछ भी ले सकते हो, के एम एन। एन मत लेना क्योंकि एन ऑलरेडी यूज हो गया है, एक वेरिएबल दो बार यूज नहीं कर सकते। इज इक्वल टू एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज माय सीरीज, विच इज टेलिंग व्हाट, विच इज टेलिंग द समेशन ऑफ सीक्वेंस। वैसे ये एपी है, वैसे जीपी में भी मेरी क्या होती है, सीरीज होती है। देखो पहले सीक्वेंस लिखता हूँ, सपोज माय सीक्वेंस इज ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, राइट, इट गोस लाइक दिस। लास्ट टाइम हो जाएगी ए आर एन माइनस वन। अब देखो, अब मैं सीक्वेंस निकालता हूँ। सीक्वेंस इज नथिंग बट समेशन, राइट। a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, i इक्वल टू 1 टू n a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, मेरा सीक्वेंस है व्हेन आई एम एडिंग जीपी। तो जैसे एपी का समेशन का फॉर्मूला है, दिस इज द समेशन फॉर्मूला ऑफ जीपी, दिस इज समेशन ऑफ जीपी। कितना को यहां तक समझ में आ रहा है? हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, I am coming to cases. I am coming to cases. I am coming to different cases. See, AP में I cannot get answer. I cannot get answer. Or sequence, I cannot get answer for infinite series. See, in AP, for infinite series, एक मिनट। For infinite series, summation this sigma I to 1 to n ai is equal to infinity। एपी में अगर आपकी इनफिनाइट सीरीज है तो सम भी इनफिनाइट होगा, राइट। अगर आपके इनफिनाइट सीरीज है तो सम भी क्या होगा, इनफिनाइट होगा। लेकिन अगर एपी में नॉन इनफिनाइट सीरीज है, इफ सीरीज इज नॉट इनफिनाइट, इफ फॉर फाइनाइट सीरीज, फॉर फाइनाइट सीरीज, for finite series ai equal to 1 to n ai is finite। सेम विद जीपी। देखो जीपी में भी दो सीरीज है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। देखो फाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है तो क्या होगा, मेरा तो सम है, तो फाइनल सम है, तो ये वाला सम, दिस विल बी फाइनाइट, summation will be finite। if I have infinite series, if I have infinite series,
पहले में क्या है, r इज ग्रेटर देन 1, दूसरे में r इज लेस देन 1। देखो अगर r इज ग्रेटर देन 1 है तो समीशन क्या होगा, समीशन विल आल्सो बिकम इनफिनिट, समीशन विल बिकम इनफिनिट सीरीज का। लेकिन अगर फाइनाइट है, इनफिनिट है लेकिन r इज लेस देन 1, इफ r इज लेस देन 1 फिर क्या होगा, I equal to 1 की 1 to n, it becomes what, this value becomes a upon 1 minus r, a upon 1 minus r। मुझे ai लगाना भूल गया, ai equal to a upon 1 minus r। l तो मैंने लगाया ही नहीं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इनफिनाइट सीरीज है तो एपी में आंसर इनफिनाइट आएगा, फाइनाइट सीरीज है तो एपी में आंसर सम का फाइनाइट आएगा। लेकिन जीपी में क्या होता है, अगर फाइनाइट सीरीज है तो आंसर फाइनाइट आएगा, इनफिनाइट सीरीज है तो जरूरी नहीं कि आंसर इनफिनाइट हो। ठीक है, देखो ये वाला देखो, इनफिनाइट सीरीज है, अगर r 1 से ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, समीशन, ये तो पूरा सीरीज है मेरा, इसका क्या आंसर आ जाएगा, इंफिनिटी। लेकिन अगर इनफिनाइट सीरीज है r इज लेस देन 1, अगर r इज लेस देन 1 है तो समीशन क्या होगा, समीशन विल बी पॉसिबल व्हिच इज फाइनाइट, व्हिच इज फाइनाइट। तो जरूरी नहीं है कि इनफिनाइट सीरीज का सम हमेशा इनफिनाइट हो, इनफिनाइट सीरीज का सम फाइनाइट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल इन जीपी व्हेन r इज लेस देन 1, see just the sum of infinite series can be finite। तो कुछ नहीं समझ रहा सीरीज में, यस कितनों को समझ में आ रहा है? यस शिवम पूछो, क्या समझ नहीं आ रहा? एल नहीं है, वो डी है, वो डी है, डी थोड़ा पतला सा दिख रहा है। देखो मैं ये बता रहा हूँ, जो सीरीज क्या है, सीक्वेंस समझ में आया आपको शिवम? सीरीज इज नथिंग बट द एडिशन ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब देखो अगर मैं सीक्वेंस है a1 a2 a3 a4, तो सीरीज क्या होगा, a1 plus a2 plus a3 plus a4 till an। how I denote it, I denote it from I equal to 1 to n ai। अगर नंबर ऑफ टर्म्स नोन है मुझे, मैं बोल सकता हूँ कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। अगर मेरे को नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो मैं क्या बोलता हूँ उसको, मैं उसको फाइनाइट बोलता हूँ सीरीज को। लेकिन अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता मतलब कि बहुत ज्यादा है, सो आई कॉल इट एज इनफिनाइट, इनफिनाइट सीरीज। ठीक है, तो देखो फाइनाइट और इनफिनाइट सीरीज दोनों एपी में होती है। और देखो अगर एपी में इनफिनाइट सीरीज है तो आंसर हमेशा इनफिनिटी आएगा समीशन का, और अगर एपी में फाइनाइट सीरीज है तो आंसर क्या आ जाएगा, एडिशन का फाइनाइट आ जाएगा। लेकिन जीपी में क्या होता है, फाइनाइट सीरीज का आंसर फाइनाइट रहता है, लेकिन इनफिनाइट सीरीज का आंसर में दो पॉसिबिलिटी है। अगर r1 से ज्यादा है तो इनफिनाइट जीपी का आंसर इनफिनाइट हो जाता है, और अगर r1 से कम है तो इनफिनाइट जीपी का आंसर जो समीशन है क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। और इसका आंसर क्या होता है, फाइनाइट का आंसर होता है 1 अपॉन a अपॉन 1 माइनस r, a अपॉन 1 माइनस। आया समझ में? चलो ठीक है, तो फटाफट समराइज कर देता हूं मैं। एपी जीपी, इसमें एन टर्म क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d a n, राइट। इसमें एन टर्म क्या होती है, a प्लस, सॉरी a प्लस नहीं होता है इसमें, इसमें मल्टीप्लाई होता है a r n माइनस 1।
ठीक है, इसमें समीशन का फॉर्मूला क्या है, एस एन, राइट। एस एन क्या होता है, 2n/2 2a प्लस n माइनस 1d। इसमें समीशन का फॉर्मूला क्या है, a 1 माइनस आर एन अपॉन 1 माइनस आर। देखो कई जगह ऐसा भी लिखा होता है, a आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दोनों क्या है, सेम है। इनमें बस क्या फर्क है, अगर इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 से, तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 1 माइनस आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा, ठीक है सूरज। अब देखो, फॉर इन्फिनाइट सीरीज a1 a2 a3 an, Sn is equal to infinite. For finite series Sn is finite। वैसे यहाँ पे क्या है, फॉर इन्फिनाइट सीरीज अगर r is more than 1, अगर r is more than 1, Sn will be infinite. If r is less than 1, Sn will be equal to a upon 1 minus r। और दूसरी क्या है, फाइनाइट सीरीज। सेकेंड इज फॉर फाइनाइट सीरीज फाइनाइट सीरीज पता नहीं क्या हो गया, अटक गया है। For finite series Sn is finite and this is also finite। आया यहां तक समझ में? यस, इफ r is equal to 1 तो क्या हो जाएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a ना। पहला टर्म a, r में तो दूसरा टर्म भी a हो गया, तीसरा टर्म भी a हो गया, चौथा भी टर्म a हो गया, पांचवा भी टर्म a हो गया, तो सम क्या हो जाएगा, n हो जाएगा ना। कौस्तुभ ने बोला है n। सेम विथ ap, if d is equal to 1 तो Sn क्या हो जाएगा, n। नॉट डिफाइन नहीं होगा, r इक्वल टू 1 इसमें मत डालो, डोंट पुट r इक्वल टू 1। आप ऐसे r इक्वल टू 1 नहीं डालते, आपको लिमिट निकालना अभी पता नहीं किसी को आपको पढ़ाया है कि नहीं। वी टेक आउट लिमिट, टेक आउट लिमिट्स, ऐसे नहीं करते। कॉमन सेंस लगाओ, जीपी क्या है, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होता है। अगर r 1 है तो क्या होगा, इफ r is 1, r is 1 तो क्या होगा, a कॉमा a कॉमा a कॉमा a कॉमा a। r 1 है ना, ये सब a ही हो जाएंगे। अब सबका ऐड कर दो, a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a, क्या होगा, n होगा कि नहीं। दिस इज फॉर बोथ AP एंड GP। GP में r इक्वल टू 1 और AP में क्या 1 होना चाहिए, d इक्वल टू 1, राइट। AP में d इक्वल टू 1, GP में r इक्वल टू 1, तो क्या हो जाता है, आंसर n हो जाता है। कुछ दिख ही नहीं रहा, कलर बदलता हूं। पता नहीं येलो कैसे ले लिया मैंने। अब देखो, सपोज मेरा जीपी है,
r इक्वल टू 1 है तो सारी टर्म्स ए हो जाएंगी ए। अब n टर्म्स को सम करूंगा तो क्या होगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू एन ए। वैसे एपी में भी क्या होगा, अगर डी, इसमें मैं r इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, वैसे एपी में मैं क्या लूंगा d इक्वल टू 1 ले लूंगा, तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू 0, सॉरी जब d इक्वल टू 0 लूंगा तो क्या होगा a कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा ए, क्यों d 0 है, d 0 है तो सम क्या हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू एन ए। आया समझ में? एक मिनट, अब ठीक है, वीडियो बंद कर दिया मैंने। चलो ठीक है, अब हम एपी पे आते हैं, आपका फेवरेट टॉपिक, एपी इज योर फेवरेट टॉपिक। देखो व्हेन वी कम टू एपी, आपको पहले को स्टैंडर्ड चीजें याद होनी चाहिए जो पहले भी हमने कई बार पढ़ा है, राइट? चलो ठीक है, एन टर्म कैसे निकालते, ए प्लस एन माइनस 1 टी, ये तो आपको पता ही होगा। अब देखो टी एन माइनस टी एन माइनस 1 क्या होता है, डी होता है कि नहीं, राइट? अगर कोई भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा मुझे, कॉमन डिफरेंस, राइट? अब एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 टी। एस एन का एक और फॉर्मूला होता है क्या, एन बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है मेरा लास्ट टर्म है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, वो किससे आया, या इसी से ही आ गया, दिस हैज कम फ्रॉम हियर, राइट? अब देखो टी एन इज अ लीनियर इक्वेशन, टी एन इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ एन। तो टी एन क्या है, काइंड ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ एन है, विच इज इक्वल टू ए एन प्लस बी, कैपिटल ले सकते हैं। वैसे मेरा एस एन है, एस एन इज अ quadratic equation n क्या है इसका, s Sn is equal to an square plus b n, so Sn is a quadratic
आवाज आ रही है आपको? ठीक है, आपको ये ऑलरेडी पता है सारे फॉर्मूले, राइट? ठीक है, कुछ और चीजें पढ़ते हैं एपी से रिलेटेड, सम मोर प्रॉपर्टीज। सी, एक्चुअली लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी, मैंने लगा तो दिया था, स्विच ऑन करना भूल गया था तो बंद हो गया। तो ठीक है, सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी एपी की आपने पढ़ी है, राइट? अब देखो, इफ कॉमन नंबर is multiplied, divide, added, subtracted to an AP, then final series sequence is also AP. सपोज मैं ये 2 4 6 8 एक AP है, राइट? ए क्या है? 2 है, डी क्या है मेरा? डी मेरा 2 है। मैं कॉमन नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आई मल्टीप्लाई कॉमन नंबर। सपोज मैं इस पूरे में 3 मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो जाएगा? 6 12 18 24। If you carefully observe, this is also 80. वैसे मैं क्या करता हूँ, एक कॉमन नंबर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, आई ऐड अ कॉमन नंबर टू ऑल। अगर मैं कॉमन नंबर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये सपोज 3 ऐड कर दिया, 5 7 9 11। देखो अभी भी ये क्या है? मेरे एपी में। So if I add a common number, if I add a common number, if I subtract a common number, if I multiply or divide by a common number, क्या होगा? एपी में चेंज नहीं होता, राइट? एपी ही रहेगा वो। ऐसा नहीं कि वो एपी से जीपी बन गया, एचपी बन गया, इट रिमेन्स एपी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इन स्कूल वी हैव टू प्रूव इट। अच्छा, आपको प्रूव है क्या? कॉमन नंबर इज एडेड टू एपी, इट रिमेन्स एपी, इज कॉमन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड टू एपी, इट रिमेन्स एपी। प्रीवियस स्लाइड। देखो, अगर एक एपी में दूसरा एपी ऐड किया, जब भी एपी ही रहेगा। एपी प्लस एपी इज एपी, एपी माइनस एपी इज एपी, फर्क नहीं पड़ता। अगर एपी में एपी ऐड कर दिया तो, या एपी माइनस एपी, एपी इंटू एपी। एपी इंटू एपी कैसे करोगे? पहला टर्म पहले से, दूसरा टर्म दूसरे से, तीसरा टर्म तीसरे से। चलो देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक एपी है 2 4 6 8, तो दूसरा एपी है 3 6 9 12। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 आएगा 24 54 196। क्या ये एपी हो गया? इज इट एपी? बताओ, सूरज नहीं है? देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको ये बताने वाला था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या बताने वाला था आपको? if AP plus AP is also an AP, AP minus AP is also an AP, means if I subtract, लेकिन इसमें ध्यान रखना that AP should be, both AP should have same number of terms। यानी कि पहला AP मेरा 4 टर्म्स है और दूसरे AP में 10 टर्म में सब्ट्रैक्ट करते हैं। नो, both AP should have same number of terms। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? if I have 3 numbers, we say ना 3 consecutive numbers, 3 consecutive numbers of an AP, how we select? कि अगर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो 3 consecutive number of AP इजी क्या रहता है? a minus b, a plus b लेना। इट इज इजी ऑलवेज टू टेक। अगर 4 consecutive नंबर है तो कैसे लोगे? a minus 3d, a minus d,
ए प्लस 3d ए प्लस सॉरी ए प्लस डी गायब हो गया, ए प्लस डी ए प्लस 3d। तो अब देखो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा पहले वाले में, लेकिन दूसरे वाले में कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2d होगा। क्यों, क्योंकि ये -3d से -d कर रहा हूँ, तो कॉमन डिफरेंस कितना है 2d है, सब्ट्रैक्ट करोगे दोनों को तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 2d है। अगर आपको 5 कंसेक्यूटिव नंबर दिए, 5 कंसेक्यूटिव नंबर, क्या करोगे, a minus 2d a minus d a plus d a plus 2d। इनकेस अगर आपको 6 कंसेक्यूटिव नंबर दिए, a minus 5d a minus 3d a minus d a plus d a plus 3d a plus 5d। इससे फायदा क्या हो रहा है, इससे मैं नंबर एक सिमेट्रिकल पैटर्न में, मैं नंबर्स तो सीरीज है मेरी, जो मेरा सीक्वेंस है ये क्या एक सिमेट्रिकल ऑर्डर में। तो कई बार क्वेश्चन आता है, मैं क्या सर आपने इस टाइप के क्वेश्चन 10th में किए होंगे, कितना को याद है, एक दो क्वेश्चन है 10th में, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। तो ठीक है 3 टर्म्स के, लेकिन 4 5 के देखो, कई बार 4 टर्म्स को ऐसे भी ले सकते हैं। सी 4 टर्म्स को यू कैन इवन टेक लाइक दिस इफ यू फील a minus d a plus d a plus 2d। अब इसमें कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस 2d है। हाँ, इससे फायदा क्या होता है, इनको ऐड करोगे तो डायरेक्ट एक ही वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन इजी पड़ जाता है, क्वेश्चन बिकम वेरी, ये इसमें सिमेट्री गया, इसमें सिमेट्री गया, लेकिन समटाइम्स यू कैन इवन टेक लाइक दिस, इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन में ये फायदा कर जाता है, कई बार कई क्वेश्चन में क्या हो जाता है, ये फायदा कर जाता है। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन में ये भी फायदा कर सकता है। वैसे तो ये वाला है 6 टर्म वाला, इसमें आप कैसे लिख सकते हो, a minus 2d a minus d a plus d a plus 2d a plus 3d। ये इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इसका हो जाएगा d 6 टर्म के में, इस केस में कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। लेकिन तो ये ऊपर वाला ये सिमेट्रिकल है, इसमें कॉमन डिफरेंस 2d होगा। कितनों का आया समझ में, कौस्तुभ का आ गया, चलो बाकियों को आ रहा है, इजी है राइट, इजी है, एपीजीपी बहुत इजी है, एपीजीपी बहुत इजी है। अब देखो 7 पॉइंट क्या है, सी इफ आई टेक k term from the last, k term from last is equal to, k term from the last is equal to how much from beginning, is equal to n minus k plus 1 from beginning। मैं एक्सप्लेन करूंगा, term from beginning, I explain this concept। सी में भाई एपीएस में 10 टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये a1 है, ये n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब देखो बोल रहे लास्ट से फोर्थ, लास्ट से फोर्थ, इफ आई से k इक्वल टू 4, k इक्वल टू 4 मतलब क्या, 1 2 3 4, k इक्वल टू 4 ये हो गया फ्रॉम लास्ट। तो आगे से कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब क्या, n माइनस k प्लस 1। टोटल अगर मृदंगा की, अगर टोटल के
n मेरा 10 है, अगर टोटल n 10 है तो k क्या डाल दूंगा, k क्या डाल दूंगा, k में डाल दूंगा 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा मेरा 5। देखो आगे से देखो 1 सॉरी 7 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, मेरे ख्याल से ये भी है आपको, यू हैड दिस आल्सो। कितनों को ये याद है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस। अच्छा ये भी आपको याद है, चलो ठीक है, बहुत इजी है राइट। अब ठीक है एक और पॉइंट, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी काम आता है, इवन इन प्रोबेबिलिटी इट वर्क्स। देखो लास्ट से 6 टर्म क्या होगा, तो फ्रंट से काउंटिंग में उसमें एक ऐड करते हैं, उसमें एक ऐड करते हैं, टोटल से माइनस करते हैं जब लास्ट टर्म को, तो उसमें फिर एक 1 ऐड करते हैं, ये याद रखना। ठीक है, बाइनोमियल में भी काम आएगा, ये हर जगह काम आता है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो एक 8 पॉइंट, सी सम ऑफ टू टर्म्स equidistant from sum of two terms equidistant from ends is constant। अब बोलोगे सर ये क्या बोल दिया आपने, मेरी आवाज आ रही है, am I audible? अच्छा कहां तक सुना था आपने, कहां तक सुना था, sum of two terms equidistant from n is constant। स्टेटमेंट 8 देखो, 8 स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही नहीं, कौन सा क्वेश्चन, ओके इक्विडिस्टेंट। देखो सपोज मेरे एक एपी है 2 5 8 11 14। अब देखो मैं पहली और आखिरी को ऐड करता हूँ, क्या आएगा आंसर 16, दूसरी और इसको ऐड करता हूँ तब भी क्या आएगा आंसर 16, फिर इसको मैं खुद से ऐड करता हूँ आंसर क्या आएगा 16। मतलब क्या, सम ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एन। सपोज मेरी अब एक सीरीज होती 10 टर्म्स की, अगर मेरी एक सीरीज होती 10 टर्म्स की, सपोज आई टेक अ बिग सीरीज और सम 10 टर्म्स 1 5 9 13 17 21 ठीक है 25 29। अब सम करते हैं, इस इन दोनों का सम क्या होगा, देखो 30। अब इन दोनों का सम क्या होगा 30, इन दोनों का सम क्या होगा 30, इन दोनों का सम क्या होगा 30। सो क्या है, इफ आई टेक एड टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड्स, जैसे देखो ये एंड से एक यूनिट डिस्टेंस पे, ये भी एक यूनिट डिस्टेंस पे, तो इन दोनों का सम इक्विडिस्टेंट जो वैल्यूज है उनका सम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट। कितनों का आया ये प्रॉपर्टी समझ में, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी। देखो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, सी सपोज आई हैव टर्म्स a n minus 1 a n plus 1, if ये तीन AP में, if these three are in AP, then a n should be equal to a n minus 1 plus a n plus 1 by 2। ये क्या है मेरा अरिथमेटिक मीन,
अरिथमेटिक मीन। ये पता है, ये भी पता है आपको, ये भी पता है आपको। देखो इसमें आपको पता है एक सीक्वेंस सीरीज इजी क्यों पड़ जाता है, क्योंकि आपने एपी काफी अच्छे से 10th में पढ़ा है। एपी आपने काफी अच्छे से 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ते हैं। उससे फायदा क्या होता है, जब जीपी आता है तो आपको काफी कनेक्ट हो पाता है। इट्स वेरी इजी टू कनेक्ट जीपी है। और मेरे ख्याल से आईसीएससी बोर्ड में शायद जीपी पढ़ाते हैं। वेदांत कौस्तुभ आपको जीपी पढ़ाया था आईसीएससी में? पढ़ाया था राइट? तो आपको काफी ऑलरेडी कवर हो गया। तो मैं आपको फटाफट प्रॉपर्टी रिवाइज करवा देता हूँ। सम ऑफ टर्म्स दो तरीके से निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, तो प्रोडक्ट मीन एडिशन ऑफ टर्म्स, दो तरीके से निकालते हैं। अब देखो एक और प्रॉपर्टी है, Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू An। मतलब क्या, अगर मैं S3 माइनस S2 कर रहा हूं तो मुझे A3 मिल जाएगा। ये भी याद है आपको प्रॉपर्टी, राइट? वाह, आपको तो मैक्सिमम प्रॉपर्टी से याद है। तो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स डू क्वेश्चन। अब जितनी भी प्रॉपर्टी बताई है वो प्रॉपर्टीज आपको लगेंगी, तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट, ठीक है? आज मैं थोड़ा अजीब तरीके से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी खराब है आज, दैट्स व्हाई। लेकिन आई कैन नॉट लीव क्लास बिकॉज सिलेबस से लैक हो जाएगा। ओके, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। x plus 1, 3x, 4x plus 2 are first three terms of an AP. Then its fifth term is. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? How will we do this question? तो ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं करने पाला क्योंकि मुझे पहले आपसे एम लेके, वेरी गुड, टेक एम, टेक एम। a plus c is equal to 2b, very good. x plus 1 plus 4x plus 2 is equal to 6x. 5x plus 3 is equal to 6x. X is equal to 1. x1 है या फिर 3 है ना? मुझे कंफ्यूज मत करो। देखो मैं बहुत टाइपिंग मिस्टेक करता हूँ, तो आप गलत बोलोगे तो मेरे को लगता है कि वैसे गलती होगी। तो x इक्वल टू 3 हो गया, तो मेरे को वैल्यूज मिल गई। पहली टर्म 4 मिल गई, दूसरी टर्म 9 मिल गई, तीसरी टर्म 4 3 12 14 मिल गई। अब हम निकालोगे 4 9 14 19 24। लास्ट प्रॉपर्टी यही था ना, एम ही था। एम x1 plus x2 by 2 is equal to x1 plus, अगर पास तीन टर्म है a1 a2 a3, a1 plus a3 by 2 is equal to a2, that is am arithmetically. a1 plus a3 by 2 is equal to a2। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, देखो am is greater than gm is greater than hm, राइट? याद है आपको? तो आपको ऑलरेडी am gm hm निकालना आता है हर नंबर का, राइट? तो याद रखना बीच का जो नंबर होता है वो दो नंबर का am होता है। अब देखो ये कॉमन सेंस ही निकल आया, 4 9 14 19 24 सी इज द आंसर। वैसे आप ए और डी लेके भी कर सकते हो, a प्लस 4d, उससे भी कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। a क्या है मेरा 4, d क्या है मेरा, 2 को माइनस कर दो,
2 को माइनस कर दो 5, तो 4 प्लस 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा 24। फर्स्ट स्टेप कुछ नहीं है, देखो x प्लस 1 3x 4x प्लस 2 आर फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी मतलब क्या, x प्लस 1 और 4x प्लस 2 क्या होंगे मेरे एम एम क्या होगा इन दोनों का, x प्लस 1 एंड 4x प्लस 2 का एम क्या होगा 3x होगा कि नहीं। x प्लस 1 और 3x प्लस 2 का एम लिया तो क्या होगा, अभी जो 2 है, जो नीचे का 2 है एम लेते हैं वो ऊपर ऑलरेडी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए 3x बिकम 6x। आया समझ में। तो 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x, x इक्वल टू 3। ओके, कितनों को बन गया ये क्वेश्चन, साक्षी आ रहा है आपको अभी तक सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 4 टर्म्स ऑफ एन AP is 56 and the sum of its last 4 terms is 112. If its first term is 11, then find the number of terms in the AP. The sum of first 4 terms in an AP are 56. The sum of last 4 terms in are 112. If first term is 11, then find the number of terms in an AP. कैसे करेंगे? ओके, डबल है, देन डबल से क्या फायदा। अच्छा 2 मिनट दूं। प्रतीक आप वैसे भी लेके कर सकते हो, उससे भी गलत नहीं होगा। आप स्पेशल टर्म यूज कर सकते हो, बिना करके भी कर सकते हो, कैसे भी करोगे आंसर। अब देखो स्पेशल टर्म करके आपका ए 11 आना चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म आपका 11 है, yes you can take two equation and solve it। मैं 1 मिनट में आया, आप बताओ आंसर क्या है। Okay students, please send your attendance भेज दो मुझे। The sum of first 4 terms of an AP is 56।
अब देखो a plus d, a plus 2d, a plus 3d is equal to 56. अब मुझे a ऑलरेडी दिया है, 4a plus 7d is equal to 56. क्या दिया है? 44 plus 2d is equal to 56. Six d is equal to 12, d is equal to 2. d आया 2, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 10th क्लास का क्वेश्चन है, किया होगा आपने क्वेश्चन 10th में। अब ठीक है, डी आ गया आपका, आपको ए दिया है, ए क्या है आपका? आपका ए क्या है? ए आपका है 11। आपको बस अब क्या चाहिए? लास्ट टर्म चाहिए। अब देखो द सम ऑफ इस लास्ट 4 टर्म्स इज 12। अब ये बहुत आसान है, देखो ये क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d, ये सेकेंड लास्ट। थर्ड लास्ट क्या हो जाएगा? एंड फोर्थ लास्ट क्या हो जाएगा? इन चारों का सम क्या होगा? 112। देखो लास्ट टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, फोर्थ लास्ट टर्म इक्वल टू 112। कितनों ने ऐसे ही किया? हाउ मेनी आर गेटिंग? कितनों को आ रहा है? अब इसको सॉल्व करके बताओ डी क्या आएगा? व्हाट विल बी डी? It will finally will be something like 4a plus 4n minus 10d is equal to 112। a की वैल्यू डाल दो, d की वैल्यू डाल दो। 112 minus 44 upon 2 is equal to 4n minus 10। ये हो जाएगा 112 minus 44। बताओ क्या आएगा आंसर? मेरा वेट मत करो, सॉल्व करो। (68 by 2 34). 34 is equal to 4n minus 10। 44 is equal to 4n। अच्छा अब मैंने आंसर दिया है, n is equal to 11। आंसर इज व्हाट? n equal to 11। चलें आगे। ओके, if sum of first n terms of 2 AP are in ratio 7n plus 1 upon 4n plus 27, find the ratio of the 11 terms। कितनों ने ऐसे क्वेश्चन किए हैं कभी? How many of you have done this type of questions before? अरे बाप रे, सब नहीं किए। वेरी गुड, चलो फिर फटाफट करो, आपको मुझसे पहले करना पड़ेगा। किए पर भूल गए। वेरी गुड।
चलो मैं करूंगा तो पता चलेगा, पता नहीं आपका मेथड जो आपने किया है और मेरा मेथड सेम रहेगा कि नहीं। चलो ठीक है, अब दो एपी है राइट, तो पहले टर्म का एपी अपॉन दूसरी टर्म का एपी क्या हो जाएगा, सम राइट, सम। दोनों का एन टर्म्स है राइट, n बाय 2 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन n बाय 2 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। n बाय 2 कट जाएगा, which is equal to 7n plus 1 upon 4n plus 27। अब तो हो गया, ये बहुत इजी है। अब इसको देखते हैं, ये becomes 2a1 plus n minus 1 d1 upon 2a2 plus n minus 1 d2। क्या है ना, एक ही क्वेश्चन बहुत जगह हो सकता है एनसीईआरटी में और अलग अलग जगह। 7n plus 1 upon 4n plus 27। अब देखो यहां से कैसे आगे बढ़ेंगे, नहीं देखो आपको 11 टर्म का रेशो, 11 टर्म का रेशो चाहिए। दिस इज द रेशो ऑफ एडिशन, इट इज द रेशो ऑफ एडिशन। यू हैव टू फाइंड, you have to find what, टर्म का रेशो। ओके, अब देखो इसको मुझे स्टैंडर्ड तरीके से लाना है राइट। अब स्टैंडर्ड तरीका क्या है टर्म का, a प्लस n माइनस 1d राइट, a प्लस n माइनस 1d है, ये क्या है 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d है। तो मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, अब मैं इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। अब देखो व्हाट आई डू, आई पुट n इज इक्वल टू, अब देखो बहुत अलग अलग तरीका है, आपका कोई और तरीका भी हो सकता है। व्हाट आई डू, मैं n को ऐसा सब्स्टिट्यूट करता हूं कि मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे आ जाऊं। मैं n को ऐसा सब्स्टिट्यूट करूंगा कि मैं इस इक्वेशन से इस इक्वेशन में आ जाऊं। तो n को मैं डाल दूंगा 2k माइनस 1। 2k माइनस 1 डालने से क्या होगा, देखो अभी ये 2a1 प्लस 2k माइनस 2d1 अपॉन 2a2 प्लस 2k माइनस 2d2। अब देखो यहाँ पे अगर n को मैंने 2k माइनस 1 डाला है तो यहाँ पे भी n क्या हो जाएगा 2k माइनस 1, 7 इंटू 2k माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन प्लस 27। अब देखो 2 बाहर निकाल लो, देखो अब 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। नाउ व्हाट इट हैज बिकम, इट हैज बिकम, इसमें बहुत सारे मेथड है करने के। अब देखो 2 से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा a1 प्लस k माइनस 1 d1 अपॉन a2 प्लस k माइनस 1 d2 इज इक्वल टू 14k माइनस 7 प्लस माइनस 6 अपॉन 8k प्लस 23। कितना को समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, हाउ मेनी अंडरस्टूड व्हाट आई डिड। अब ये मिल गया मुझे। अब ये किसका रेशियो है, दिस रेशियो इज व्हाट, so this is the ratio of nth term, it is a ratio of n term या kth term, it is the ratio of kth term। ये क्या था मेरा रेशियो ऑफ समीशन, दिस वाज द रेशियो प्रीवियसली, दिस वाज द रेशियो ऑफ सम्स, दिस वाज द रेशियो ऑफ समीशन। मैंने समीशन के रेशियो कन्वर्ट कर दिया किसमें, आई कन्वर्टेड इनटू रेशियो ऑफ टर्म्स। अब मुझे 11 टर्म की वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं करना, k में क्या डाल दूंगा, पुट k इक्वल टू 11, पुट k इक्वल टू 11 राइट। तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 10 d1
upon a2 plus 10 d2. These are what 11 term, right? k की जगह 11 डाला, तो यहाँ पे भी 11 डाल दो. 144 into 11 minus 6 upon 8 into 11 plus 23. 154 minus 6, 148 upon 88 plus 23, 111. कितनों का आया समझ में? अब देखो ये 37 के टेबल में, दे आर इन 37 टेबल ऑफ 37 से कॉमन फैक्टर्स क्या है इनके 37, तो क्या हो जाएगा ये 4/3. यस, आप में से किसी और के पास कोई और मेथड है? 2k माइनस 1 क्यों लिया? मैंने इसलिए लिया ताकि ये 2k माइनस, देखो अगर n को 2k माइनस 1 डालूंगा, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है, यहाँ पे ऑलरेडी क्या 2 है, राइट? हियर आई एम ऑलरेडी हैविंग 2. यहाँ पे क्या n माइनस 1 है, मैं जब 2k माइनस 1 लूंगा तो क्या हो जाएगा 2k माइनस 2 आ जाएगा पूरे में. अब क्या करो, पूरे से 2 बाहर निकाल दो, इधर से दोनों से 2, सबसे 2 निकाल दो, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस k माइनस 1 d1. देखो इन दोनों में फर्क है, लेकिन दिस इज अ वैल्यू ऑफ k टर्म्स की, ये टर्म्स की वैल्यू है, राइट? ऐसे लिखते हैं a प्लस k माइनस 1 d. ये क्या कुछ भी रैंडम है, इट इज नॉट स्टैंडर्ड फॉर्मूला. आया साहिल समझ में? मानव आपको कौन सा मेथड याद है? हाँ, 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे. सर बोलो. सर इसमें हमने k के अंदर 11 डाला है, तो फिर ये तो kth टर्म की वैल्यू आ जाएगी ना ऐसे? नहीं, जो सर डालते क्योंकि उसकी आती है ना. अरे k हाँ, हो, कांस्टेंट n हो, p हो, a प्लस k माइनस 1 d क्या k टर्म है, राइट? k टर्म. व्हाट इज दिस k? k की वैल्यू क्या 11 है ना, 11 टर्म ही हो गया. ओके सर. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो नहीं नहीं नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना, ये तो गान निकल जाएगी. ये वेदांत आपने क्वेश्चन मार्क क्यों भेजा है? 4/3 कैसे आया है बोल रहे हो क्या आप? आंसर 4/3 क्या है, कैसे आया ये बोल रहे हो क्या? तो ठीक है, एक्चुअली ये थोड़ा डिवीजन अलग सा है इसलिए 148/111 है. क्या कैसे आया? अच्छा यही देखो, ये क्या है मेरा 37 into 4 है, दिस इज 37 into 3. 37 कट जाएगा, ये देखो प्राइम नंबर है, बहुत बड़ा फैक्टर से डिवाइड हो रहा है, कॉमन फैक्टर बहुत बड़ा है, 4 और 3 रह जाएगा. मैंने कुछ नहीं किया, 111 और 148 के कॉमन फैक्टर दिखे और उन कॉमन फैक्टर्स को काट दिया. आया मानव वेदांत? टाइम क्या हो गया? 25 हो गया. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का. यस, for AP show that tm plus t and 2n plus m is equal to 2tm plus m. ये 2 मिनट का क्वेश्चन है, दिस इज 2 मिनट्स क्वेश्चन.
मैं सब वेराइटीज के क्वेश्चन ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग ऑल वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन। तीन मिनट क्या करना, सो जाना। अब देखो टी एम ए प्लस एम माइनस वन डी, टी एम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। टी टू एम प्लस वन क्या होगा, ए प्लस टू एम ए प्लस टू एन प्लस एम माइनस वन डी। अब इसको देखो ध्यान से, ए प्लस एम माइनस वन डी प्लस ए प्लस टू एन डी प्लस एम माइनस वन डी। डन, वेरी गुड। एम माइनस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ए और ए टू हो जाएगा। देखो टू ए प्लस टू एन डी प्लस टू एम माइनस वन डी। अब इसको फिर टू कॉमन निकाल लो, ए प्लस एन प्लस एम माइनस वन डी। तो देखो हो गया टू, ये वैल्यू क्या है मेरी, टी एम एन। डन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी हम नेक्स्ट टाइम थोड़े और इस पे क्वेश्चंस करेंगे, एपी पे, फिर जीपी पे भी आ जाएंगे। जीपी मैंने ऑलरेडी आपको अभी देखो ज्योमेट्रिक मीन मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आपको मैंने ऑलरेडी जीपी का आज काफी पढ़ा दिया है, राइट। सॉरी, टी एम प्लस एन। जो पढ़ा रहा हूँ मेरी आंखें बंद हो रही है, हेल्थ ठीक नहीं है ना, आई एम डोजिंग। देखो अभी दिवाली टाइम पे कवर कर लो, ठीक है ना, दिवाली टाइम पे कवर कर लो। और 3-4 दिन स्कूल की छुट्टी रहेगी तो अच्छे से कवर कर पाओ। अभी आपको बहुत छुट्टियां मिलेंगी, तो दिवाली में तो रहेगी, छोटी दिवाली बड़ी दिवाली संडे मिला के 3-4 दिन है। ट्यूशन की छुट्टी नहीं है। देखो बैकलॉग कवर करने का एक ही तरीका है कि क्लासेस जो पढ़ा रहा हो वो पढ़ते जाओ, और पुराना आप छुट्टियों में कभी फ्री हो जाए संडे को स्केड्यूल बनाओ, मेक योर स्केड्यूल टू स्टडी योर बैकलॉग। देखो आप बोलोगे, सोच रहे हो कि मैं अभी कर लूंगा, ये कर लूंगा, ये कर लूंगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है ना। तो इतनी कितनी सीटी होंगी भाई, ऐसा थोड़ी कि आपको 6-6 घंटे बिठा देंगे, नॉट डू लाइक दिस। अगर आपका स्कूल 5 आवर्स होता था, इफ यू सिट 5 आवर्स टू स्टडी, सेल्फ स्टडी, आपको पूरा बैकलॉग कवर हो जाएगा। और जो मेरा लेक्चर होता है पूरा सुनने की जरूरत नहीं है, फास्ट फॉरवर्ड में आप करो, फास्ट फॉरवर्ड में आप कर सकते हो। मेक सिंपल शेड्यूल, जो टाइम आपके स्लॉट्स आपके आप फॉलो कर सकते हो। ये 1.5x में करके सुनो। लास्ट लेक्चर एक्चुअली मैं आपको अभी डाल देता हूँ, वो YouTube की जगह गलती से टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड हो गया है, आई विल सेंड यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक बार मोहित सर से पूछ लो, आपको जो लेक्चर्स का कंसर्न है ना, अब मोहित सर को बोल दो, वो